बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के जनरल साइंस के कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपकी ईटा के टेस्ट्स के साथ साथ डिफरेंट कम्पिटिटिव टेस्ट्स के लिए भी आपकी एक प्रैक्टिस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ डैश। फ्लावर का जो फंक्शन है वो क्या है, उनका काम क्या है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ सीड। बाकी जो ऑप्शंस हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड लास्ट और नन ऑफ दीज, तो ये कोई भी फंक्शन जो है फ्लावर के साथ रिलेटेड नहीं है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डैश इज़ टू मेक फूड। प्लांट में किस चीज़ का फंक्शन जो है वो फूड बनाने का है, यानी खुराक जो है वो कौन सा पार्ट बनाता है, कौन सा ऑर्गन बनाता है। तो एज वी नो, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। लीव्स, पत्ते जो हैं उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको करना, टेक प्लेस वहाँ पर होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यूजली द डैश इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। कौन सी चीज़ जो है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, ज़मीन के नीचे होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि रूट्स। रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, वो प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो अंडर ग्राउंड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट विद इन आवर स्कल। हमारे जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रेन। ब्रेन जो होता है, जो बाकी ऑप्शंस हैं आप चेक करें, हार्ट, लंग्स एंड, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है एक पूरा एसोफेगस से लेकर जो लार्ज इंटेस्टाइन है एंड तक, तो ये पूरा बता रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव यानी हज़म करने का जो एक पूरा ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है, इसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, हिस्सा कौन सा होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टमक। स्टमक सबसे बड़ा पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक का, यानी कि मैदा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैक लाइक ऑर्गन। एक सैक की तरह ऑर्गन कौन सा होता है, यानी इस तरह का कि उसके अंदर कोई चीज़ आए। सैक यानी कि एक लिफाफे की तरह, एक शॉपर की तरह। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, स्टमक। स्टमक जो है क्योंकि वो स्टोरिंग का काम करता है, तो वो सैक लाइक बॉडी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मूवमेंट बिटवीन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं, यानी कि जोड़ जो हैं हमारी बॉडी में, इनके दरमियान मूवमेंट है जो है वो किस वजह से होती है, यानी कौन हेल्प करता है इनकी मूवमेंट्स में, इनको हम हरकत किस तरह से देते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मसल्स। मसल्स जो हैं उनकी वजह से, जो मसल्स हमारे बोन्स या जॉइंट के दरमियान प्रेजेंट होते हैं या उनके साथ जो होते हैं जुड़े हुए, तो उनकी वजह से हम बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं। वरना जॉइंट जो है वो डायरेक्टली यानी बोन टू बोन कनेक्ट होते तो हम इनको मूवमेंट ना दे सकते होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ। तो कह रहे हैं कौन सा ऑर्गन है गिवन ऑप्शन में जो कि कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बगैर सारी ज़िंदगी जो है वो काम करता है। का जो काम है, जो उसका फंक्शन है, वो पंपिंग की तरह है, यानी पंप करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बी, यानी कि हार्ट। हार्ट जो है वो विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी वक्फे के बगैर कंटिन्यूसली सारी ज़िंदगी जो है वो पंपिंग का काम करता है, टू पंप ब्लड, यानी ब्लड को पंप आउट करता है, पंप इन एंड पंप आउट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स थ्रू डैश। प्लांट जो है वो मिनरल्स और इम्पॉर्टेंट जो उनके फूड जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं मट्टी से, वो कैसे लेते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट, रूट्स। जड़ों के ज़रिए वो ये खुराक लेते हैं अपनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच टाइप ऑफ टीथ वी यूज़ फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग फूड। टीथ की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं डिफरेंट कोर्सेज में। तो कह रही हैं कि कौन सी टाइप है टीथ की जो कि पियर्सिंग और टेयरिंग के लिए यूज़ होती है, यानी कि किसी चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैनन्स। कैनन्स जो टीथ होते हैं वो स्पेसिफिकली पियर्सिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होते हैं। और ये बाकी जो टाइप्स हैं, इंसीजर, प्री मोलर एंड मोलर, इनके भी अलग अलग फंक्शन है, अगले एमसीक्यूज़ में आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ टाइगर हैज़ लार्ज डैश डैश वेयर एज अ रैट हैज़ लार्जर डैश। Tiger uses it for piercing and the prey and rat uses it for biting food or killing prey। तो हमें पता है कि रैट्स जो हैं और जो लाइन्स वगैरह हैं, टाइगर्स वगैरह हैं, इन दोनों के
काम अलग हैं। एक जो है वो खुराक की चीर-फाड़ करता है और दूसरा सिर्फ़ उसको तोड़ता है यानी बाइट करता है। तो दोनों जो हैं इन एमसीक्यूज़ में बता रहे हैं कि अपने अलग-अलग टीथ यूज़ करते हैं। तो हमें पता है क्योंकि टाइगर जो है वो चीर-फाड़ के लिए यानी अपने शिकार को इस तरह से फाड़ता है तो वो कौन से टीथ यूज़ करेगा? जो टीथ जो है रिस्पॉन्सिबल हैं टेयरिंग के लिए। तो हमने पढ़ा है कि कैनन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर टाइगर और जो रैट है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा इंसीजर। तो ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कैनन एंड इंसीजर। टाइगर जो है वो कैनन टीथ यूज़ करते हैं और रैट जो है वो इंसीजर टीथ यूज़ करते हैं। सिक्यूज है इन बोन्स ब्लड इज़ फॉर्म इन डैश। बोन्स में यानी हड्डियों में जो ब्लड है वो किस चीज़ से बनता है यानी कहाँ पर बनता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोन मैरो। बोन मैरो में जो ब्लड है बनता है, हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में कि जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं डिफरेंट ब्लड सेल्स तो वो बोन मैरो में बनते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन वी इनहेल एयर द लंग्स डैश। जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो लंग का जो यानी उसकी शेप है वो कैसी हो जाती है? वो ओपन हो जाता है या वो क्लोज हो जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, वो एक्सपैंड हो जाता है, वो खुल जाता है। किस लिए? ताकि जो हवा हम अंदर लेकर जा रहे हैं बॉडी में उसके लिए स्पेस या जगह बनाई जा सके। एमसीक्यूज है ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन एंड अदर एट द जॉइंट फार्मिंग अ फ्रेम कॉल्ड डैश। कह रही हैं तमाम जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं जॉइंट्स के ज़रिए यानी जो जोड़ हैं उसके ज़रिए और एक फ्रेम बनाती हैं, पूरा एक ढांचा बनाती है। उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, स्केलेटन। उसको स्केलेटन कहते हैं। एक कंप्लीट बॉडी शेप में जब ये बोन्स आते हैं एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जॉइंट्स के थ्रू तो वो एक स्केलेटन यानी कि पूरा ढांचा बना लेते हैं। यूज द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग फाउंड एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड डैश। ज़िंदा चीज़ें जो ज़िंदा जानदारें हैं उनके डिफरेंट वेराइटीज़ जब आप एक जगह पर देखते हैं या आपको मिलती हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हो यानी एक तरह की ना हो तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ उनकी वेराइटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट टू लीव्स थ्रू डैश। पानी और जो मिनरल्स हैं यानी जो मादनियात वगैरह ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए वो पत्तों तक यानी जहाँ पर रिक्वायर है पत्ते जो हैं वो प्लांट का एक मेन पार्ट है जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है वहाँ तक कह रही हैं ये कैसे पहुँचते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि स्टेम। तो स्टेम के ज़रिए वहाँ तक ये पहुँचते हैं क्योंकि स्टेम में जो है एक तरह से उनके वेनेशन वगैरह है और उसमें ये ट्रांसफ़र होता है मिनरल्स यानी कि उनकी खुराक फूड वगैरह और जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्लांट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ डैश। प्लांट जो हैं पौधे जो हैं वो फूड की एक तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं और दूसरा जो है किस चीज़ की प्रोडक्शन का काम करते हैं? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो ना सिर्फ फूड प्रिपेयर करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी प्रिपेयर करके रिलीज़ करते हैं जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं। सिक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल की करेक्टरिस्टिक उनकी खसूसियात बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है फर्स्ट है ग्रो, तो दोनों ग्रो करते हैं। सेकंड है रिस्पायर, दोनों सांस भी लेते हैं। थर्ड है रिप्रोडक्शन, दोनों रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं ये तीनों ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं दोनों में होंगी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स। तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, हैव बैकबोन। वर्टिब्रेट की निशानी ही यही है। पहला जो ऑप्शन है वो है फर, सेकंड है फोर लेग्स, ये जो है रिलेटेड नहीं है वर्टिब्रेट के। वर्टिब्रेट की जो क्वालिटी है तमाम वर्टिब्रेट के लिए तो उनमें सब कॉमन जो फैक्टर है वो है कि उनमें बैकबोन होगा जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजन टू इन्वायरमेंट। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें कौन जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है, हमारे लिए प्रोड्यूस करता है? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। चार यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, एनिमल्स दिए गए हैं। इनमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो इनवर्टिब्रेट है, इनमें कोई एक। तो ए जो ऑप्शन है वो है फिश, बी ऑप्शन कॉकरोच, सी लिजर्ड एंड डी फ्रॉग। फिश, लिजर्ड, फ्रॉग ये सारे वर्टिब्रेट हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो इसमें आता है इनवर्टिब्रेट्स में।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डिफरेंट टॉपिक्स में मैंने ये कवर किया है कि प्लांट दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में एब्सेंट होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लावर। इसके नेम से ये इंडिकेट है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो एक पार्ट है यानी कि फ्लावर प्लांट का वो नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पर 4 प्लांट दिए गए हैं तो इनमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पाइन। बाकी मैंगो, रोज़, एप्पल इनमें फ्लावर्स होते हैं, तो पाइन्स जो है इनका फ्लावर नहीं होता, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड डैश। वो प्लांट्स जिस पर फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज है, ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन इज कॉल्ड डैश। तो अगेन एक सिंपल एमसीक्यूज के वो एनिमल जिनमें बैकबोन जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होती उनको क्या कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, इनवर्टिब्रेट्स। तो पहला ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स में होते हैं, बी ऑप्शन है इनवर्टिब्रेट्स जिनमें नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम लिविंग थिंग्स में कौन से जो है करेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहला है ऑल लिविंग थिंग ब्रेथ, सही है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग मूव, ये भी सही है। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल लिविंग थिंग ग्रो। ये जो है ये सब में कॉमन है, बाकी भी कुछ के लिए सही है, बट हेयर द मोस्ट सुटेबल वन इज ऑप्शन सी, ऑल लिविंग थिंग ग्रो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि फिशेज जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं और पानी में तैरते हैं, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट, हैव फिन्स एंड अ टेल। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि फिशेज जो हैं वो स्विम करते हैं हालांकि वो वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये इस वजह से पॉसिबल है कि उनके फिन्स होते हैं और उनकी टेल होती है। फिन्स यानी कि उनके बॉडी के ऊपर एक तरह से पर जो उनके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ कॉमन एमंग बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इनमें कॉमन बात क्या है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, विंग्स। इन चारों के जो हैं उड़ने के लिए यानी एक तरह से पर हैं, बटरफ्लाई के भी, बर्ड्स के भी और बैट के भी, तो ये इनका कॉमन पॉइंट है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन। बैकबोन की बेस पर एनिमल्स को कितने ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है। तो सिंपल सा एमसीक्यूज है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 2। और वो 2 ग्रुप हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, एक में वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होगा और दूसरे में एब्सेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो उनमें फ्रूट्स बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किस पर्पस के लिए होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट सीड। फ्रूट्स जो हैं क्योंकि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है फ्रूट्स उनके ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड डैश। एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए कौन सी चीज़ जो है कॉमन चीज़ जो दोनों के लिए रिक्वायर होगी, दोनों को ज़रूरत होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट है फूड, देन है सनलाइट और उसके बाद है वाटर। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए और उनको इनकी नीड होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग। इनमें से 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से जो हैं वो लिविंग थिंग में आते हैं। तो फर्स्ट है प्लांट, सेकंड वन है एनिमल्स, तो ये दोनों लिविंग थिंग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों लिविंग थिंग्स में आते हैं इनकी कैटेगरी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द डैश। बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है यानी तबादला होता है ब्लड के खून के दरमियान और जो खून की जो रगें हैं एक तरह से उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह है उसकी रिप्लेसमेंट होती है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कौन से लेवल पर होता है। यानी हमने पढ़ा है ना कि पहले जब हम सांस के ज़रिए हवा को अंदर लेकर जाते हैं तो वो ब्रोंकियोल्स के अंदर से गुज़रते हुए बिल्कुल अंदर सैक तक जाता है जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है लंग्स। लंग के अंदर जो है ये एक्सचेंज होती है ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर। एमसीक्यूज है लंग्स आर सराउंडेड बाय डैश। लंग्स को किस चीज़ ने यानी फेफड़ों को किस चीज़ ने सराउंड किया होता है, इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इन गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि रिब्स। जो हड्डियाँ होती हैं हमारी रिब्स की, तो उन्होंने इसको सराउंड किया होता है, एक तरह से प्रोटेक्ट किया होता है लंग्स को।
नेक्स्ट MCQs है विच टाइप ऑफ टीथ वी यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। किसी भी फूड को बाइट करने के लिए, तोड़ने के लिए और उसको कट, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए हम कौन सी टीथ को यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 4 टाइप ऑफ टीथ हैं और डिफरेंट का सबका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इंसीजर जो है उसको हम बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल कौन सी है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो ये सारे जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। ये सारे जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इन प्लांट्स में फ्लावर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। MCQs है देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। इंसानी जो बॉडी है यानी इंसानी जो ढांचा है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। ऑलरेडी ये MCQs कई बार आ चुका है और है भी बहुत सिंपलेस्ट सा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है 206। 206 जो हड्डियाँ हैं वो इंसानी ढांचे में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट MCQs है हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ। ये कई बार अभी हम डिफरेंट MCQs में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितनी टाइप ऑफ टीथ टोटल होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है 4। 4 टाइप ऑफ जो टीथ्स हैं यानी दांतों की 4 किस्में होती हैं। MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो पूछ रहे हैं कि वर्टिब्रेट की एग्जाम्पल इसमें कौन सी है। तो ऑल ऑफ दीज सही है क्योंकि फिशेस, फ्रॉग, लिजर्ट ये सारे जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट MCQs है द एनिमल्स हैविंग बैक बोन इज कॉल्ड डैश। वो एनिमल जिनके बैक बोन हो यानी रीढ़ की हड्डियाँ हों उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है वर्टिब्रेट्स, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। MCQs है देयर आर डैश इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर होता है तो कह रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट कितने पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट उनके जो पोर्शंस हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है 5। फ्लावरिंग प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है विच वन एमंग द फॉलोइंग कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये 4 ऑप्शंस हैं यानी डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जितने भी इनके काम हैं, फंक्शंस हैं। तो बहुत वेल नोन ये एक MCQs है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ब्रेन। हमारा दिमाग जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की। तो ए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है इन स्माइलिंग हाउ मच मसल्स आर नीडेड। ये MCQs अभी सिटी के PST के टेस्ट में आया भी है एक बार। तो कह रहे हैं कि स्माइलिंग के दौरान यानी जब हम हंसते हैं तो उस वक्त कितने मसल्स जो हैं उसके लिए रिक्वायर होते हैं यानी कि इसमें काम करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है 14। 14 मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्माइलिंग। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स आर बॉडी एंड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड गिव। तो कह रहे हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मालूमात को, और उसके मुताबिक क्या रिस्पांस देना है यानी कि उस पर क्या रिएक्शन देना है। एंग्री देना है, हैप्पी देना है, सैड देना है, या उससे हटना है या उसके करीब जाना है उस चीज़ के। ऐसा रिस्पांस तैयार करने के लिए कौन ये सारा काम परफॉर्म करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट MCQs है देयर आर ऑलमोस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर ऑलमोस्ट डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये MCQs भी आ चुका है PST के टेस्ट में। तो कह रहे हैं कि कितने मसल्स जो हैं, कितने नंबर ऑफ मसल जो हैं एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 600। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द प्लांट। तो प्लांट को सपोर्ट जो है उसको फर्मली खड़ा होने के लिए एक जो सपोर्ट है वो कौन देता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है स्टेम। स्टेम की वजह से प्लांट जो है वो उसको सपोर्ट मिलता है एक फ़िक्स पोजीशन में खड़े होने के लिए। तो ये थी आज तक की वीडियो। आई होप ये MCQs आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगे इसको दोबारा से क्लास 4 को रिवाइज़ करने के लिए बिफोर टेस्ट्स। सो नेक्स्ट वीडियोज़ तक मुझे इजाज़त दें एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।